गुड मॉर्निंग बेटा। हम वेक्टर कर रहे हैं ना। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वेक्टर का ज़ीरो वेक्टर। क्या है हमारा नेक्स्ट टॉपिक वेक्टर का? ज़ीरो वेक्टर। कल हमने यूनिट वेक्टर पढ़ा था। यूनिट वेक्टर क्या था? एक ऐसा वेक्टर था जिसका मैग्नीट्यूड यूनिटी होता है और जो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन को क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है। ए वेक्टर whose magnitude is unity and which represents only direction of that vector। क्लियर बेटा? आज हम पढ़ेंगे जीरो वेक्टर। इसी को बोलते हैं बेटा जीरो वेक्टर और नल वेक्टर। सिंपल। जीरो का क्या मतलब होता है? जीरो का मतलब होता है उसके पास कुछ भी नहीं है। यानी कि अब वेक्टर है तो वेक्टर के पास दो चीजें होती थी, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। क्या क्या होता है वेक्टर के पास? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड क्या होता था? इनिशियल से फाइनल पॉइंट के बीच की जो लेंथ होती थी एक्चुअली किसी भी वेक्टर का क्या होती थी? मैग्नीट्यूड। जीरो वेक्टर का मतलब इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाए? जीरो। तो जीरो मैग्नीट्यूड कब होगा? जब इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दोनों क्या कर जाएं? कंसाइड कर जाएं। दोनों क्या कर जाए बेटा? कंसाइड कर जाए। तो क्या कहें हम? जीरो वोज ए वेक्टर इज जीरो। ए वेक्टर इज जीरो वेक्टर whose magnitude is zero। जीरो वेक्टर इट इज ए वेक्टर। कौन सा वेक्टर? वेक्टर के पास दो चीजें हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। क्या कहा मैंने? जिसका इनिशियल और फाइनल सेम हो, यानी जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाए? जीरो। इट इज ए वेक्टर whose magnitude is जीरो। जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो? जीरो। वो क्या कहलाएगा? जीरो वेक्टर। तो मैग्नीट्यूड जीरो कब हो सकता है? जहां से शुरू वहीं पे खत्म। तो ऐसा तो क्या होता है हमारे पास कोई भी डॉट या पॉइंट होता है ना, उसका ना तो कोई इनिशियल पॉइंट होता है ना ही फाइनल। डॉट यानी कि वही है, इनिशियल भी वही फाइनल भी वही। तो क्या डॉट की कोई डायरेक्शन होती है? नहीं होती। हम अपनी मर्जी से डॉट चारों तरफ हर तरफ दिखाई दे रहा है। तो इसीलिए क्या बोलेंगे हम? इट इज ए वेक्टर whose मैग्नीट्यूड इज जीरो and an arbitrary direction and has an arbitrary direction। आर्बिट्रेरी वर्ड का मतलब है जो डायरेक्शन हम अज्यूम करना चाहिए वही डायरेक्शन हम अज्यूम कर सकते हैं, कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है। क्लियर बेटा? तो क्या कहा जीरो वेक्टर ने? अगर इनिशियल और फाइनल सेम हो जाए तो वो क्या बन जाएगा? हमारा जीरो वेक्टर बन जाएगा। लाइक अगर मैं किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करना चाहूँ जीरो वेक्टर से तो उसका मैग्नीट्यूड, तो वेक्टर के पास दो चीजें होती हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो जीरो वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो जीरो और डायरेक्शन कैसी है? आर्बिट्रेरी। जो डायरेक्शन हम यूज करना चाहें वही उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी? सिंप्लीफाई हमने सिंपली अज्यूम कर लेंगे। ठीक है। आप जीरो वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? रिप्रेजेंटेशन ऑफ जीरो वेक्टर। बेटा हमने यूनिट वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट किया था? ए कैप से। ए कैप क्या होता था? वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। कल क्या था हमने यूनिट वेक्टर कैसे रिप्रेजेंट किया था? यूनिट वेक्टर को वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। तो वैसे ही कहता है जीरो वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन क्या होती है? जीरो और उसके अबो हम क्या लगाते हैं? एरो। क्या लगाते हैं? जीरो अबो क्या लगा देंगे हम? एरो। एरो ओवर द जीरो नंबर। जीरो नंबर के ऊपर अगर खाली जीरो है तो क्या? वो मैग्नीट्यूड। हमने उसके ऊपर क्या लगा दिया? एरो। तो अब उसको क्या मिल गई? डायरेक्शन। तो ये क्या बन गया हमारा? कोई भी जीरो वेक्टर। क्लियर बेटा? एक्चुअली जब इसके पास वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड है ही नहीं, जीरो है, क्या है ये? जीरो। तो हम सिंपली जीरो भी तो लिख सकते थे, फिर हमने वेक्टर वर्ड क्यों यूज किया? भाई जिसका मैग्नीट्यूड ही जीरो है तो कुछ है तो नहीं हमारे पास, फिर हम उसको सिंपली जीरो कह सकते थे। वेक्टर क्यों लिया? क्योंकि बेटा बहुत सारी क्वांटिटीज ऐसी हैं जिसे वेक्टर को ऐड करें तो उसका रिजल्ट भी क्या होना चाहिए? एक वेक्टर ही होना चाहिए। अगर हम एक वेक्टर में उसका नेगेटिव वेक्टर ऐड कर दें तो रिजल्ट क्या आएगा? जीरो। अब क्योंकि वो दोनों वेक्टर थे तो रिजल्ट भी क्या होना चाहिए? वेक्टर। इसलिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट हुई? जीरो वेक्टर की रिक्वायरमेंट हुई। क्लियर हुआ? अगर हम क्या कहें? अगर एक वेक्टर में उसी का नेगेटिव वेक्टर ऐड कर दे तो रिजल्ट क्या आएगा? जीरो।
अब रिजल्ट स्केलर तो हो नहीं सकता, जीरो क्या है स्केलर और जीरो वेक्टर क्या है वेक्टर, तो क्या कहा हमने वहां पे कि रिजल्ट को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, किसी वेक्टर से हम उस रिजल्ट को रिप्रेजेंट करेंगे। एग्जांपल लिया मैंने, क्या रिक्वायरमेंट आई थी, हमने कहा एनी वेक्टर ए इज एडेड विद इट्स नेगेटिव वेक्टर, एनी ए वेक्टर is add with नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर। अगर हम वेक्टर ए को नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर से ऐड कर दें देन जो रिजल्ट आएगा हमारा वो क्या होगा, देन द रिजल्ट इज जीरो वेक्टर। तो जो हमारा रिजल्ट आएगा वो कैसा आएगा बेटा, हमारा जीरो वेक्टर आएगा। एग्जाम्पल लिया हमने जिसमें अभी भी किया, लेट वेक्टर ए, क्लियर। अब हम क्या कहें, इसमें ऐड कर दिया इसी का नेगेटिव, यानी कि माइनस ऑफ ए वेक्टर, ए में उसी का नेगेटिव ऐड कर दिया, रिजल्ट क्या हो गया, जीरो। अब क्योंकि दोनों क्या थे, वेक्टर थे, तो रिजल्ट भी क्या होना चाहिए, वेक्टर, तो हमने क्या ले लिया, ये जीरो वेक्टर, क्लियर। तो हम सिंपली क्या कहें, अगर किसी वेक्टर में उसी का नेगेटिव वेक्टर ऐड कर दे तो क्या हो जाएगा, वो जीरो वेक्टर हो जाएगा। या फिर क्या कह सकते हैं हम और करके, अगर किसी वेक्टर में जीरो वेक्टर ऐड करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, स्केलर की तरह ये है। सेकंड पॉइंट ये कहता है, अगर हम, आपको सबको पता है बेटा, अगर किसी नंबर को जीरो से मल्टीप्लाई करवाएं तो रिजल्ट जीरो हो जाता है। हमारे अलजेब्रा में होता है ना 3 इंटू 0 0, वैसे ही यहाँ पे वेक्टर में है। अगर हम किसी वेक्टर को जीरो वेक्टर से मल्टीप्लाई करवा दें, जीरो से मल्टीप्लाई कर तो रिजल्ट भी क्या हो जाएगा, हमारा जीरो वेक्टर ही होगा। सपोज करो ये कोई भी वेक्टर था, वेक्टर ए, ठीक है, मल्टीप्लाई करवाया, मल्टीप्लाई विद जीरो, अगर हमने जीरो से क्या करवा दिया, मल्टीप्लाई, तो जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा, जीरो। अब क्योंकि ए क्या था, वेक्टर, तो हमारे पास से क्या मिलेगा, जीरो वेक्टर मिलेगा। क्या मिलेगा, जीरो वेक्टर मिलेगा। हम क्या लिख सकते हैं इसको, व्हेन ए वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय जीरो मल्टीप्लाइड विद जीरो the result is a zero vector। क्या कहें हम, दैट इज जीरो मल्टीप्लाई में ए वेक्टर इज इक्वल्स टू जीरो वेक्टर। अगर हम किसी वेक्टर को जीरो से मल्टीप्लाई करवा दें तो रिजल्ट भी क्या होगा, हमारा जीरो वेक्टर होगा, क्लियर। अब हम इसके और प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो वेक्टर। प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो वेक्टर। फर्स्ट प्रॉपर्टी ली बेटा हमने, जैसे अलजेब्रा में होता है, क्या कहते हैं हम, किसी नंबर में जीरो को ऐड कर दें तो रिजल्ट क्या रहता है, जीरो। किसी नंबर में से जीरो सब्ट्रैक्ट कर दें तो भी रिजल्ट क्या रहता है, जीरो। वही बात यहाँ पे है कि अगर किसी वेक्टर में जीरो वेक्टर ऐड कर दें या जीरो वेक्टर सब्ट्रैक्ट कर दें तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा, रिजल्ट कैसा रहेगा, सेम वेक्टर रहेगा। द एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ जीरो वेक्टर, द एडिशन एंड subtraction of zero vector does not change that vector, does not change the given vector। वो गिवन वेक्टर को चेंज नहीं कर सकता। Like vector a plus zero vector is equals to a vector, and vector a minus zero vector is also a vector।
अगर वही बात है जिससे हम सिंपली बोलते हैं किसी नंबर में 0 ऐड कर दे, किसी नंबर में से 0 सब्ट्रैक्ट कर दे तो नंबर पे कोई इफेक्ट नहीं आता। वैसे हमने क्या कहा कि एक वेक्टर में 0 वेक्टर का एडिशन, वेक्टर में 0 वेक्टर का सब्ट्रैक्शन भी क्या होगा, सेम वेक्टर होगा। सेकंड प्रॉपर्टी, हम सिंपली क्या बोलते हैं, किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते तो 0 हो जाता है। वैसे यहाँ पे है, अगर हम किसी नॉन जीरो नंबर को 0 वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दें तो अगेन क्या हो जाएगा, वो 0 वेक्टर हो जाएगा। द मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए नॉन जीरो रियल नंबर भी आप कह सकते हो, नॉन जीरो रियल नंबर n विद ए जीरो वेक्टर इज, क्या रिजल्ट देगा, वो 0 वेक्टर देगा, इज बिकम्स ए 0 वेक्टर या इज रिजल्ट ए 0 वेक्टर। कैसा रिजल्ट होगा, वो 0 वेक्टर होगा। n इंटू में 0 वेक्टर, रियल नंबर की मल्टीप्लाई 0 वेक्टर से करवा दी तो रिजल्ट क्या आएगा बेटा, आपका 0 वेक्टर ही रिजल्ट आएगा। क्लियर बेटा। थर्ड प्रॉपर्टी, ये कहता है अगर n1 n2 टू डिफरेंट नॉन जीरो रियल नंबर हैं, मीन्स n1 इज नॉट इक्वल्स टू n2, n1 n2 के इक्वल नहीं है, और हम कहें कि उनकी मल्टीप्लाई ए बी वेक्टर के साथ इक्वल है, उनकी मल्टीप्लाई ए बी वेक्टर के साथ क्या है, इक्वल है, तो ऐसा सिर्फ और सिर्फ तभी हो सकता है, जब ए और बी दोनों क्या हो, 0 वेक्टर हो। क्या कहना चाहा, सपोज करो हमारे पास 2 वेक्टर है, वेक्टर ए और वेक्टर बी, हमने मल्टीप्लाई करवाया ए को n1 से, बी को n2 से, ए को मल्टीप्लाई करवाया n1 से, बी को मल्टीप्लाई करवाया n2 से, कह रहे हैं इन दोनों का रिजल्ट इक्वल है, दोनों का रिजल्ट क्या इक्वल, n1 n2 इक्वल है नहीं, n1 n2 जब इक्वल नहीं है, भले ये दोनों इक्वल होते तो भी रिजल्ट तो इक्वल नहीं हो सकता। तो कहते हैं ये इक्वल सिर्फ और सिर्फ क्या होंगे, दीज आर इक्वल इफ एंड ओनली इफ ए एंड बी आर 0 वेक्टर। जब ये दोनों क्या होंगे, 0 वेक्टर होंगे, तभी हमारा रिजल्ट क्या होगा, रियल होगा, इक्वल होगा, अदरवाइज हमारा ये रिजल्ट वैलिड नहीं हो सकता। n1 n2 इक्वल है नहीं, तो n भले ही ए बी इक्वल भी होते, मे बी अनइक्वल होते, तो भी इन दोनों की मल्टीप्लाई कभी भी इक्वल नहीं हो सकती। कब तक, जब तक ए और बी दोनों हमारे क्या ना हो, 0 वेक्टर ना हो। क्लियर। और क्या कहें हम, ए एंड ए आर नॉट पैरेलल एंड एंटी पैरेलल वेक्टर्स, ये दोनों क्या है, पैरेलल भी नहीं है एंड नॉट एंटी पैरेलल वेक्टर्स। ये क्या थी हमारी 0 वेक्टर्स की प्रॉपर्टी। नेक्स्ट हम बात करेंगे, हमें आया कि उस सिस्टम में इसका यूज क्या था, हम इसके एग्जांपल्स क्या लें 0 वेक्टर के। तो ये कहता है अब नेक्स्ट हमारे पास है एग्जाम्पल ऑफ 0 वेक्टर। क्या कहा बेटा मैंने, 0 वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या है 0 और क्वांटिटी कैसी हो, वेक्टर। एग्जाम्पल ऑफ 0 वेक्टर, वो सारे 0 वेक्टर के एग्जाम्पल हो जाएंगे जिनका मैग्नीट्यूड तो हो 0 और जो क्वांटिटी कैसी हो, वेक्टर। वो सारे किससे रिप्रेजेंट करेंगे हम, 0 वेक्टर से। कैसे बेटा, जैसे अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं कि एक पार्टिकल है, वो जहां से चल के गया वहीं पे आ गया। जैसे मैंने फर्स्ट एग्जाम्पल लिया, अगर किसी बॉडी का इनिशियल पॉइंट भी और फाइनल पॉइंट भी क्या हो जाए, सेम, तो उसके डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा, 0। डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा, 0। जैसे ए से चला कोई भी पार्टिकल, ए से बी, बी से सी, सी से डी, वापिस से ए से एक पर्सन चल के वापिस ए पे आ गया। इनिशियल भी ए, इनिशियल पॉइंट भी ए, फाइनल पॉइंट भी ए, देन इट्स डिस्प्लेसमेंट, तो उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी बेटा, 0 मैग्नीट्यूड रखेगी। अब उसको हम 0 मैग्नीट्यूड क्या होगा, उसकी डिस्प्लेसमेंट 0 मैग्नीट्यूड रखेगी। अब जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 है
वेक्टर तो है, डिस्प्लेसमेंट इज द वेक्टर क्वांटिटी। तो अब हम इस डिस्प्लेसमेंट को किससे रिप्रेजेंट करेंगे बेटा, जीरो वेक्टर से। देन दिस डिस्प्लेसमेंट इज ए जीरो वेक्टर। क्या होगी इसकी डिस्प्लेसमेंट, एक जीरो वेक्टर होगी। क्लियर बेटा। तो ऐसी क्वांटिटी जिनका मैग्नीट्यूड तो जीरो और क्वांटिटी कैसी हो, वेक्टर, तो क्या बोलेंगे हम उनको, जीरो वेक्टर। नेक्स्ट एग्जांपल है, क्योंकि जैसे ये लिया मैंने जिसकी डिस्प्लेसमेंट जीरो जीरो वेक्टर है। अगर ये कोई पार्टिकल रेस्ट पे है तो उसका वेलोसिटी वेक्टर भी क्या होगा, जीरो। द वेलोसिटी वेक्टर of a particle at rest is जीरो वेक्टर। तो ऐसे वेक्टर की जो वेलोसिटी होगी, ऐसी बॉडी की जिस पार्टिकल किस पे रेस्ट पे, उसकी वेलोसिटी क्या होगी, कोई भी जीरो वेक्टर होगी। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं बेटा हम। अगर हमने किसी ऑब्जेक्ट को अपवर्ड मूव किया तो एक पॉइंट पे जाके उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, जीरो। इफ वी थ्रो ए ऑब्जेक्ट इन अपवर्ड डायरेक्शन, तो फाइनली टॉप पे जाके उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, जीरो। तो उस टाइम पे जो उसकी वेलोसिटी है वो क्या कहलाएगी, हमारी जीरो वेक्टर कहलाएगी। क्या कहलाएगी, वो जीरो वेक्टर कहलाएगी। और एग्जांपल लेते हैं हम। अगर आपको ओरिजिन को रिप्रेजेंट करना है, ओरिजिन, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन क्या होते हैं बेटा, जीरो जीरो जीरो। क्लियर। तो अगर किसी वेक्टर जो ओरिजिन पे है उसका पोजीशन वेक्टर रिप्रेजेंट करना हो तो क्या होगा, वो जीरो होगा। इफ ए पार्टिकल इज एट ओरिजिन देन इट्स पोजीशन वेक्टर इज जीरो वेक्टर। तो उसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, जीरो वेक्टर होगा। ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं बेटा, जीरो वेक्टर के हैं। तो अब बताओ, हमें रिक्वायरमेंट हुई ना जीरो वेक्टर की, तो हम क्या कहें, जीरो वेक्टर एक ऐसी वेक्टर क्वांटिटी है जो क्वांटिटी तो वेक्टर थी लेकिन मैग्नीट्यूड क्या रखती है, जीरो। तो वहाँ पे हमें किसकी रिक्वायरमेंट हुई, जीरो वेक्टर की। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स है बेटा। अगर हमने किसी बॉडी को डाउनवर्ड से अपर थ्रू किया, टॉप पे जाएगी, उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो। क्या बन जाएगा, जीरो वेक्टर। अगर हमने किसी वेक्टर को जीरो से मल्टीप्लाई करवा दे, जैसे अभी आया था, तो क्या हो जाएगा, वो जीरो वेक्टर। किसी वेक्टर को हमने एन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करवा दिया तो क्या बन जाएगा, वो एक एन जीरो वेक्टर। तो इस तरह से आप क्या कैलकुलेट कर सकते, क्या किसका यूज करोगे, जीरो वेक्टर का यूज करोगे। तो हम क्या कहें, जीरो वेक्टर हैज ए लॉट ऑफ फिजिकल सिग्निफिकेंस। ये सारे क्या है, जीरो वेक्टर की फिजिकल सिग्निफिकेंस है कि हमें किसकी रिक्वायरमेंट हुई, फिजिक्स में जीरो वेक्टर की रिक्वायरमेंट हुई। अगर हम वेक्टर्स की स्टडी करते हैं तो वहाँ पे जहाँ पे भी हमारा मैग्नीट्यूड जीरो होगा और क्वांटिटी कैसी है, वेक्टर, तो हम उसको सिंपली वेक्टर ना लिख के क्या लिखेंगे बेटा, जीरो वेक्टर। क्लियर हो गया सबको। इस तरह से आप इस जीरो वेक्टर का यूज कर सकते हैं।